ma'am. Sonam here from Kotak Mahindra Bank Nodal Desk. Yeah, tell me. Yes, ma'am, this is regarding the charges which has been levied to your account for sound box. However, your concern is that the narration is reflecting as pause rental and you have not opted for any pause machine, correct? Yeah. Okay. Ma'am, actually, see, these charges are towards the sound box. That Yeah. you hold, correct, ma'am? Yes, madam, that has been clarified earlier. है ना हाँ. The only problem is that in our system the thing is that for any even sound box or QR scanner the narration comes as pause rental. However, the amount which has been levied that is correct as per the sound box only, ma'am. Okay, So madam. we are taking this up so that we can make changes in the narration so that it will not give a incorrect picture to the customers. Okay, so madam. we'll put this input, na? And I am Mrs. Payal Rohatgi, yeah? So just correct your system also. I'm married. Mrs. Payal, sorry, I'm extremely sorry, ma'am. Na? Yeah? Okay. So I believe your concern has been resolved, so we can close this complaint, ma'am. Yes, you can, madam. Hmm? Okay. Okay, thank you so much, ma'am. Have a great day. Yeah. एक की चल नहीं रही है, खराब हो गई है, तो आप अपने सिस्टम में अपलोड कर दीजिए, ठीक है? और स्मोकिंग अलाउड है क्या गार्डन एरिया में? यस मैम, वहाँ पे अलाउड है? है? कि मुझे स्मोकिंग नहीं करनी क्योंकि कोई मेरे मुंह पे स्मोक कर रहा था, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोग स्विमिंग पूल के बाजू में वहाँ पे अलाउड है, तो वहाँ पे बोर्ड लगा दीजिए कि स्मोकिंग इज अलाउड है। तो जिसको स्मोकिंग से दिक्कत होगी ना वो कहीं और जाके करेगा, क्योंकि मैं गेस्ट को तो बोल नहीं सकती कि आप है ना अपना अगर फिटनेस और ये सब का प्रमोट करते हैं स्विमिंग फिटनेस, तो एक जगह होनी चाहिए अलग जहाँ पे लोग स्मोकिंग कर सके। हाँ, तो आप बोल दीजिएगा क्योंकि मैं पायल रोहात की हूँ, मैं इसके ऊपर फिर इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी तो आप लोगों को दिक्कत होगी, फीडबैक होटल में जाएगा, ठीक है ना? फिर लोगों को बुरा लगेगा। ओके, थैंक यू। ये होटल्स में ये लोग एक पर्टिकुलर एरिया नहीं मार्क करते फॉर स्मोकिंग, एक तरफ जिम कल्चर फिटनेस स्विमिंग को प्रमोट करते हैं और दूसरी तरफ स्मोकिंग अलाउ करते हैं। तो ये कहाँ का सेंस है? बट मैं कौन होती हूँ किसी को कुछ भी बोलने वाली? मैं तो सिर्फ अपने वीडियो बना सकती हूँ, वो भी किसी की ईगो को हर्ट करे बिना, क्योंकि यहाँ पर इस देश के अंदर IT एक्ट और ये सब एक्ट ने वो सब एक्ट इतने हैं जो मुझे नहीं पता, तो मैं तो सिर्फ अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो ये जो बड़े बड़े होटल्स हैं, क्योंकि अभी हम वेस्टर्न में रुके हैं, अगर यहाँ पर ये लोग फिटनेस हेल्थ और ये सब की बात करते हैं एंड स्मोकिंग हर जगह अलाउड है स्विमिंग पूल एरिया में जहाँ पे बच्चे भी स्विमिंग कर रहे हैं, तो फिर ये गलत है। अब जो गलत है वो गलत है, बट भैया मैं तो सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ, और क्या कर सकती हूँ, है ना? वरना संग्राम मुझे बोलेगा कि तुम मेरी रिलेशनशिप खराब कर रहे हो सबके साथ, है ना? ओके बाय। अभी जो स्मोकर्स हैं बेचारे वो कहाँ जाएंगे, है ना? उनको तो तलब होगी क्योंकि होटल है तो उनको तो तलब होती है स्मोकिंग की, तो कहाँ जाएंगे बेचारे? तो उनके लिए एक अलग डेजिग्नेटेड जगह बना दो ना 5 स्टार होटल्स के अंदर। आप जहाँ पे फिटनेस एरिया है, वर्कआउट एरिया है, वहाँ पे तो स्मोकिंग बैन करो ना। उनको बोलो कि उनके लिए एक दूसरी एरिया है, बिकॉज वो भी बेचारे लोग हैं, उनको भी आदत है। अभी क्या करें? जिसको तंबाकू खाने की आदत है तंबाकू ही खाएंगे, तंबाकू खाए बिना वो काम नहीं करेंगे। वैसे जिनको स्मोकिंग करनी है वो स्मोकिंग करेंगे, है ना? जिनको दारू पीना है वो दारू पिएंगे, जिनको ड्रग्स करना है वो ड्रग्स करेंगे। अब ड्रग्स इलीगल है, बाकी सब चीज़ें लीगल है इंडिया के अंदर, तो आप अलग सेक्शंस बनाइए। प्लीज़ कंसिडर दिस एज अ जेन्युइन फीडबैक। या ओके, योगा इज़ गोइंग ऑन। योगा के बाद बात करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि स्मोकिंग कहाँ कहाँ है अलाउड है? यहाँ पे अलाउड है? नहीं, मेरे को नहीं करनी, यहाँ पे अलाउड है। तो बट आप एक तरफ स्विमिंग रखते हैं, एक तरफ फिटनेस रखते हैं और उधर ही स्मोकिंग अलाउ करते हैं। जबरदस्ती वेस्ट करने लगती तो बट आप उनको एक अलग एरिया दीजिए ना स्मोकिंग के लिए। सामने आप एक बोर्ड बनाइए ना स्मोकिंग एरिया। आप क्यों यहाँ पर जो हम लोग योगा कर रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं हमको स्मोक से एक्सपोज कर रहे हैं? गलत है ना? हम लोग नहीं स्मोक करते तो हमारी हेल्थ के साथ क्यों खेल रहे हैं? अभी हम तो आपके गेस्ट को बोल नहीं सकते, ठीक है? ओके।
बेबी मुझे भी पानी दे के गया वो, तुमको दिया तो मुझे भी दिया। हाउ स्वीट बेबी। याद है दिल्ली जिम खाना में कैसे मुझे पानी नहीं मिला था और तुम्हें सिर्फ पानी मिल रहा था क्योंकि तुम पुरुष थे, पुरुष हो, सॉरी 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 हो, और मुझे नहीं दिया था। अच्छा तुम महापुरुष बन गए हो। कितनी ब्रांडिंग कराओगे अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे वीडियोस में। देवता, ओह माय गॉड। सुंदरबन में ऐसे बाप गायों होने चाहिए, सच मंकी नहीं है ये बेबी। और संग्राम, मैं तुम्हें पहले फोर्स कर रही थी कि तुम वो कोटाकल की दवाई खाओ, ठीक है, तुम्हारी एसिडिटी के लिए, इसके लिए, उसके लिए। तुमको सूट नहीं हुआ, तुमने बंद कर दिया, ठीक है। अब वो जो कोटाकल है या जो भी ब्रांड है, उसका ये फाउंडर को पद्मश्री मिला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो ब्रांड नहीं है, मगर ब्रांड के साथ, हाँ, तो आपकी बॉडी को अगर ब्रांड भी सूट नहीं कर रहा है तो उसको बंद करो। जैसे मेरा स्किन इतना सेंसिटिव है, मेरे स्किन पे मैं कहीं और जाती हूँ लाल हो जाता है कुछ भी ट्रीटमेंट करने के लिए। मेरे फादर का भी सिस्टम सेंसिटिव है, मदर का भी, सबका सिस्टम सेंसिटिव होता है, संग्राम का भी सेंसिटिव है। तो आपकी बॉडी को सूट करे तो ब्रांड लो, वरना मत करो लोगों के अनुसार अपनी लाइफ में कुछ भी चेंजेस, समझ गए। अब मुझे वो आयुर्वेदिक दवाई सूट नहीं करी तो नहीं करी तो नहीं करी, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरे ब्रांड के खिलाफ हूँ, बट मैंने अपना अपडेट दे दिया क्योंकि Ayurveda is great, but if the medicine that is going internally in my body is not suiting me, then it is not suiting me. It's a fact. किसी और को सूट करती है, अच्छी बात है ना? ओके, योगा। अगर मुझे कोई बिजनेस पार्टनर चाहिए बिजनेस के अंदर मेरे साथ, वो बिजनेस पार्टनर तुम्हारे थ्रू रूट होके आना चाहिए ना, क्योंकि क्या है, मैं एक एक्टर हूँ, मेरी कंट्रोवर्सीज रह चुकी है, मुझे भी एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ना नहीं है जो तुम्हारे थ्रू नहीं आया, so that there is no stress। आप समझ रहे हो। तो अभी वो जो फ्लाइट में बंदा मिला या उसने कोई वेंचर कैपिटलिस्ट का नाम दिया, पहले तुम बात करना फिर मैं बात करूंगी। दिक्कत क्या होती है, तुम बात करते हो और फिर मैं बात करती हूँ तो तुम सडनली मेरे फीडबैक को लेबल कर देते हो एरोगेंट, रॉन्ग। तुमको मेरे साथ चलना है ना कि मेरे खिलाफ चलना है। मैं भी अगर किसी के साथ काम करूंगी तो तुम्हारे साथ उसको लेके चलूंगी, वैसे तुम भी किसी के साथ काम करोगे मेरे साथ उसको मेरे साथ लेके चलो, तो दोनों को फायदा होगा। वो आप अपने कंधे पे लेके जा रहे हो तो आपको दुखेगा नहीं। मशीन होनी चाहिए ना, वो कितना भारी है। हाँ, वो भारी है। मैं गांव में से भारी भारी उठा के लेके जाते थे। तुम रेसलर बनना चाहते हो ना, वो तो रेसलर नहीं बनना चाहता। बचपन में कौन रेसलर होता है? हाँ, so इसके लिए तो कोई मशीन होनी चाहिए ना। ह्यूमन बीइंग विल लिफ्ट दिस ऑन देयर बैक, so that's not right ना। But anyways, मैं तो कुछ हैंडल नहीं कर रही ना बाबा। 8th फ्लोर का चालू है। Now somebody said that they watched Dhol movie और उसका बचपन ढोल मूवी में था। अभी यार, should I take that as a compliment or should I take it as a okay, bye, yoga's done, breakfast time. So I'm eating on the 8th floor because we're staying on the 8th floor and there is a private lounge for breakfast and for food. You understand? I need my privacy when I want my privacy because नीचे है ना बुफे एरिया में बहुत सारे लोग होते हैं and I don't like to go and sit like this way, you understand? You understand? So anyway, let me eat food, breakfast, and then I'll talk to you guys later. Now the whole thing is, I am still following up the case of Brij Bhushan Sharan ji and Vinesh Fogart. It's not as if I'm blind to the news items that are coming out. And there is a
factual technicality attached to the defense of Brijbhushan Sharan Ji, where he says that the girls who are saying that he misbehaved with them, they didn't raise the voice when the event or the incident happened. You can't call it an event, you can say incident happened. And after that incident, they have been maintaining cordial relations with him. So the thing is कि उन्होंने तभी क्यों नहीं आवाज़ उठाई जब आपके साथ हुआ. It is very important to talk about it when it happens, whether it is a bad behavior, whether it is a molestation, whether it is a bully behavior, because you don't get that kind of support, or nobody would believe you if you talk about it after years, months. It is obviously considered to be a retaliation activity if a favor is not done by that person and you consider it to be a method to get back to that person. So that's the thought process. अब विनेश को मैंने ओलंपिक्स के स्पाइट, ओलंपिक्स के स्ट्रगल में बहुत सपोर्ट किया, because as a woman I felt for her. But here in the Brijbhushan Sharan case, the public information that's out is that the girls did bond with Brijbhushan Sharan Ji, and this is after the incident happened as per their version. So that is something which the court is not going to accept, and technically nobody is going to accept as their form of attacking Brijbhushan Sharan Ji. The defense of Brijbhushan Sharan is the timeline, and is the fact that the girls did interact with him post that incident shows that there was nothing wrong done from his part. Just putting facts across the table. So telling all the girls, please understand करिए, ईगो बैटल को ईगो बैटल की तरह लीजिए, ईगो बैटल को मोलेस्टेशन में कन्वर्ट मत करिए, ईगो बैटल को ईगो बैटल की तरह लीजिए. क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? हाँ, बेसिकली बताएं कि भाई किसी को स्पोर्ट्स बनना है या स्पोर्ट्स बनना है तो उसको पहला स्टेप क्या करना चाहिए, दूसरा स्टेप क्या करना चाहिए, तीसरा स्टेप क्या करना चाहिए. किसी को लाइफ में वर्कआउट स्टार्ट करना है तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए, डाइट का पहला क्या होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए. कोई अगर आप स्ट्रेस में हो, आप हार गए हो, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए खड़ा होने के लिए, सेकंड क्या होना चाहिए, थर्ड क्या होना चाहिए. अभी बेसिक स्टार पे आएंगे तो बेसिक तो वो आप डिप्रेशन में है कोई या इंसोम्निया में है कोई, तो पायल पता है क्या है कि वो आपकी बात समझ गया. मैं नहीं कह रहा कि कोई आप गलत हो, सब अलग है. नहीं, आप कौन हो तो कहने वाले कि मैं गलत हूँ? मैंने आपकी राय कब मांगी? ये कह रहे बस आप गलत नहीं, आप हम सब अलग हैं. तो वो तो फैक्ट है. हाँ, इसलिए तो हम भी रह रहे हैं साथ में, बिकॉज मुझे पता है कितने विचित्र प्राणी है तो भी हम रह रहे हैं. क्या करें? पता है इन्होंने कितने मंदिरों में शिवलिंग पे मैरिज चढ़ाया. ये ना, ये जो हैलुसिनेशन की भी लेवल होती है कि भैया मेरी शादी हो जाए, शादी हो गई तो बोले समझ इमेजिनेटिव होता है ना, जो फेक नैरेटिव की भी एक लिमिट होती है. जो लोग भ्रम में रहते हैं, ये सोशल मीडिया के भ्रम में. और पता है कि एक और है, ये हरियाणा हरी की मूवी है. यहाँ पे किसी शादी होती है ना तो मतलब बहुत पुण्य काम करके आया हो. क्यों जी, ठीक कह रहे हो ना? सही कह रहे क्योंकि मैं आई बीन ब्रॉट अप इन गुजरात एंड आई बीन बोर्न इन हैदराबाद. वो हैदराबाद में एक दिन पैदा हुआ, उसका क्या है, गुजराती बोला करो. हाँ, तो गुजरात ही हुआ ना, तो इसलिए हमारा दिमाग बिजनेस में चलता है, आप लोगों का दिमाग ही नहीं चलता. अब ये लोग बैठ के ह्यूमैनिटी की बात करेंगे. देखो, आपके पास बड़ा पिक्चर है युद्ध पे जाना है, ठीक है. छोटा पिक्चर है कि छोटा पिक्चर में किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपके ही क्षेत्र के अंदर. आप बोलेंगे, जैसे इसने बोला कुत्ता भौंकता है तो मैं पत्थर मारूंगा तो मैं युद्ध पे नहीं जा पाऊंगा. इट्स ग्रेट दैट फोकस करेक्ट है आपका कि आपको युद्ध पे जाना है. फोकस मेरा भी करेक्ट है कि मुझे युद्ध पे जाना है. इनकी बात अच्छी है कि फोकस है मेरा युद्ध पे, और रास्ते में कुत्ते आए, बिल्ली आए, पत्थर आए, उसको इग्नोर करना है. बट जहाँ पे ऐसा कोई कुत्ता आया जो आपके ही बंदे को अटैक कर रहा है, तो उसको डील करो और युद्ध पे जाओ. दिल मत रखो, उसको दे दो, फिर उसको अपनी सेना में शामिल कर लो कि साला तो कर रहा है उससे. नहीं, वो अलग चाणक्य नीति है. नहीं, दुश्मन को मारने ऐसा बेचक्री का दोस्त बनाओ. ऐसा दोस्त बनाओ कि आपका दोस्त भी रहे, आपकी सीक्रेसी, आपकी प्राइवेसी भी. आजकल कोई सीक्रेसी प्राइवेसी नहीं है. फोन है ना साथ में.
हमारे बात सही में होगा। क्या फर्क पड़ेगा? कोई परमाणु बम थोड़ी बना रहे हैं। नहीं हम थोड़े हम है ही नहीं चीज़ वैसे। चल रही है। पर आप कुछ नहीं लो भाई। नहीं, मैं ना ब्रेकफास्ट करके भी आया। अच्छा अरे यहाँ पर ब्रेकफास्ट 5 स्टार में से एक ही चीज़ें चलती है ब्रेकफास्ट, बाकी लंच डिनर तो बहुत खराब हाँ है। बिकॉज उनका वो खाना इतना तेल वाला होता है ना, एवरीथिंग इज सो ऑयली एंड ऑयल जो 5 स्टार का होता है वो। सालों सारे वर्कआउट कर रहे थे सुबह। हाँ अभी तो वर्कआउट खत्म करके आया हूँ। मेरा बजट थोड़ा कम हुआ, शाम को करूँगा, दिन थोड़ा पैक रहता है। तो अभी ये खा लिया, अभी आई थिंक आपकी मीटिंग है, फिर अभी कोई पॉडकास्ट के लिए जा रहे हो ना? आजकल ये बड़े पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं करो करो। तो उससे 2 पैसे मिल जाएंगे। आप खुद का पॉडकास्ट शुरू करने वाले हैं। मैं इसीलिए तो मिल रहे हैं, जो काम की बात है तो क्या करना चाहिए मम्मी, ये बताओ आप गाइडलाइन दो। मुझे लगता है आपको ना पहले एक नीश सेलेक्ट करना चाहिए। मतलब एक आप मुझे बताएंगे, जैसे आप मुझे बताएंगे कि मेरे पास अगर इंडिया टुडे है या एनडीटीवी है या रिपब्लिक है या ऐसे 5 चैनल्स हैं या वैसे 5 ये पॉडकास्ट वाले हैं जो मेरे दोस्त हैं, हम क्या इनके साथ कुछ कंटेंट कर सकते हैं? तो फिर मैं बोलूँगी कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज मुझे पता है मेरी कैपेसिटी क्या है। लल्लन टॉप पे मैं जाके रामनाथ कोविंद नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को पता है रामनाथ कोविंद नाम है, तो आई अंडरस्टैंड द बेसिक थॉट प्रोसेस। पता चला कि रामनाथ कौन है। उस टाइम मेरा एक आलिया भट्ट मोमेंट हो गया था, वी ब्लैक्ड आउट, ठीक है? नाम क्या है? नाम नहीं पता था, बताओ। उस टाइम वी ब्लैक्ड आउट। तो क्या है मेरे लिए, आप एक मीडियम हो सर, और आपकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज आप भी उस मीडियम और सिस्टम के अनुसार काम कर रहे हो, जहाँ पे आपको जो बोला जाता है वही आप आगे पास करते हो। आप उसको सेल्फ एनालाइज करके पास नहीं कर रहे हो, आप एक मीडियम हो, तो मैं आप पे रिएक्ट करूँ, यू अंडरस्टैंड? So I am not somebody who is desperate for likes and views. The people want to associate, get content from me, because I make content every minute. अभी बात करते करते हम दोनों के बीच में कितना कंटेंट बन गया है। अगर हमारा ये वीडियो मेरे और मेरे हस्बैंड का अभी जो हुआ है वो वायरल हो जाए, वो इमीडिएटली वायरल हो सकता है। अरे वो वायरल नहीं, बट ऑनेस्टली लल्लन टॉप के लिए या मैन एक्सपी के लिए दिस इज नॉट कंटेंट, है ना? तो लल्लन टॉप के लिए कंटेंट ये है कि कंगना का वीडियो जहाँ पे कंगना बोले रामनाथ कोविड, और वो वीडियो नहीं वायरल करना है नहीं, जस्ट that- बिकॉज शी इज अ वुमन, सो शो हर एज डम। नहीं ऐसा तो अभी नहीं आया लेकिन नहीं आया है, अभी वाला वीडियो तो बहुत ही इंटेलेक्ट वीडियो आया कंगना का। नहीं जो एक trailer रामनाथ, launch हुआ है अभी। नहीं उसका रामनाथ कोविड का वीडियो आया है ना, जो संग्राम ने भी देखा, ट्विटर पे ट्रेंड किया है। लल्लन टॉप का है वो। हाँ ललन टॉप का है, होता है, मैंने देखा नहीं। ललन टॉप का है। सुनो जब काम की बात आती है, मुझे भी निकलना था तो पढ़ने भाई आज हम यहाँ हैं, कल दोपहर में मैं यहाँ से निकलूँगा, फिर दिल्ली चले जाऊँगा। 3 दिन दिल्ली में, 3 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं बुलाता हूँ, आपको भेजता हूँ इसकी एमिनिटी कि मेरा अपोनेंट कौन है, किस कंट्री मैच है, किस टाइम मैच है, क्या मैच है, कहाँ प्लेसमेंट है। फिर 4 तारीख तो मैं यहीं हूँ, फिर 2-1 कोई ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे है, ऐसे सब चैनल्स हैं जहाँ पे रैंडम कॉमन इंसान को आप लोग कवर करते वो हो, तो फील गुड स्टोरीज होती है। फील गुड स्टोरीज। हाँ। अब उसमें से कुछ फील गुड स्टोरीज एक्चुअली रियल भी हो सकती है और एक्चुअली बनाई हुई भी हो सकती है, क्योंकि जब मैंने वो लॉकअप शो किया था, हमको बोला जाता था कि आप अपने सीक्रेट्स बताओ, तो सीक्रेट्स कुछ लोग बनाते थे झूठे शो में घुसने के लिए और सेंसेशनलाइज करने के लिए अपने कैरेक्टर को। ओके, यू अंडरस्टैंड? बिकॉज कोई बोलेगा कि आई डिड एन ऑर्जी, तो कितना सेंसेशनलाइज स्टेटमेंट हो गया एक कंगना रनावत के शो में, और एक OTT प्लेटफॉर्म पर आपने कन्फेस किया। तो इट डिपेंड्स कि आपकी क्या सेंसिबिलिटी है। हाँ, मेरे को कुछ बुरा नहीं लगा है, यू डोंट गेट टू माई सोल, बट when you put something out in the universe, I will defend that topic, because somewhere that has come to you. Why has that topic come to you? So somewhere it is being talked about. So आप देखना एंटरप्रेन्योर एरिया में, आप देखना कि कोई इंटरेस्टिंग एरिया हो जहाँ पे विमेन सेंट्रिक टॉपिक्स हो, इंटेलिजेंट टॉपिक्स हो। मुझे हिस्ट्री में नहीं जाना, मुझे ना भारत की हिस्ट्री पता है, ना मुझे हिस्टोरियन बनना है, बट जनरल नॉर्मल लॉजिकल कॉमन सेंस वाले टॉपिक्स जहाँ लगे आपको। ठीक है, एंड वी वोंट बी टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स एंड ऑल, राइट?
वी कैन टॉक, नहीं करेंगे तो कोई better है। दिक्कत नहीं, चलेगा ना वो? अब मुझे तो चलेगा हाँ ठीक है। बिकॉज मैं तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से हूँ नहीं, हाँ, हाँ। तो मुझे तो किसी के साथ ऐसे नहीं जुड़ना हाँ करेंगे। कि मैं इस पार्टी से हूँ, नहीं मैं नहीं हूँ बाबा। ठीक है। आई एम अ नॉन पॉलिटिकल पर्सन हु इज एन अवेयर इंडियन सिटीजन। तो अगर एक अवेयर इंडियन सिटीजन को पता है कि इलेक्शन कब हो रही है या उस स्टेट का नेता कौन है, तो वो उसकी चॉइस है ना इंफॉर्मेशन रखना, मैं पता होना भी चाहिए। लाइक दैट। ठीक है तो ये लोग अभी आ रहे हैं, मुझे लगता है बिजनेस है दोस्तों। ठीक है आप देख लीजिएगा, एंड अभी आई थिंक तो साफ करना है, so we'll So, connect then later. 100% Huh? yes. So now I'm back in the room. Okay, what happened is that Sangram had certain meetings and I was also wanting to kind of meet up with people now because मुझे जितना समझना था मैंने समझ लिया. So when I met this XYZ person, he was like, Madam, I'm trying to pitch you to podcast and they are saying that Payal Rohatgi is not there on social media, blah, 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 blah. And I was like, Acha, okay. Because earlier channels like Josh Talks and XYZ, जब सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर मैं वीडियोस बनाती थी, those guys used to call me requesting me to be on their platform and I was like okay I will, but I will charge money because मेरे वीडियोस वायरल होते थे, because we know that I was obviously, you know, inclined towards a thought process and I had inclination which was supported by probably an IT cell. That's an assumption, okay. तो अभी बिकॉज मैं बहुत ओपिनियटेड हूँ एंड मेरी ओपिनियंस आर सेल्फ एनालाइज्ड ओपिनियंस, कहीं ना कहीं फेदर्स रफल होते हैं, विच इज़ ओके बिकॉज योर एक्शंस योर रिपरकशंस. सो जोश टॉक का क्या फीडबैक था, क्या वो सही फीडबैक था, क्या वो एक्चुअली उस प्लेटफॉर्म का फीडबैक था, मुझे नहीं पता, बट दिस XYZ पर्सन गेव दिस फीडबैक टू मी. सो आई वाज टेलिंग हिम लिसन, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, आप लोग तो मेरा डेस्टिनी डिसाइड नहीं कर सकते ना, मैं तो एफ़र्ट्स करूँगी. अब मेरे एफ़र्ट्स के अनुसार मुझे अगर पॉडकास्ट करना है तो मैं करूँगी, यू नो, मेरे पर्सनैलिटी को सूट करता है तो मैं करूँगी, अदरवाइज़ बोलना तो मेरा चालू ही है मेरे चैनल के ऊपर. ऐसा तो है नहीं कि मैं बोल नहीं रही हूँ. सामने वाले को अगर मूवमेंट करनी है तो करे, नहीं करनी तो मत करे, बिकॉज सी ग्राफ ऊपर नीचे जाना ये तो सालों से चलता हुआ आ रहा है. हम कल तो सेलिब्रिटी नहीं बने ना, हम कल तो एक्ट्रेस नहीं बने, हम 2000 से काम कर रहे हैं. 20 साल अगर आपने इंडस्ट्री में अपने ग्राफ को ऊपर नीचे देख लिया, रियलिटी शो के हिट होने के बाद ग्राफ ऊपर है और उसी के 6 महीने के बाद ग्राफ नीचे जाता है क्योंकि किसी ने उस रियलिटी शो के फेम को कन्वर्ट नहीं किया, तो उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. मैंने तो पैसे बनाए और मैंने अपना अटेंशन कोई दूसरे स्किल को लर्न करने में डाल दिया और अब मैं फिर से मूवमेंट कर रही हूँ. तो अभी देखिए संग्राम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें हमारी कंपनी जिम्नाजियो फिटनेस सेंटर भी ऑब्वियसली इन्वॉल्व है एंड वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटेंड कर रही हूँ. उसके बाद देखते हैं कुछ अगर इंटरेस्टिंग लाइनअप होता है, बिकॉज मैं दिल्ली में हूँ तो करेंगे, अदरवाइज क्या दिक्कत है. गणपति बप्पा मोरिया 7 सितंबर, ये बेबी फॉर स्टीम सना जिम. हम वर्कआउट और रिलैक्सिंग मूड में है, डू यू अंडरस्टैंड. पायल रोहतगी इज वर्कआउट रिलैक्सिंग मोड, ये बेबी. बट एक बात मैंने समझ ली है, एज अ वुमन अगर आप शादी के बाद कुछ मूवमेंट भी करते हैं अपने और अपना पति के फ्यूचर के लिए, वो मूवमेंट में भी आपको बहुत समझदारी दिखानी पड़ती है, अदरवाइज आपके पति भी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं. हाँ, ओके बाय.